नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार पाओ यूट्यूब चैनल। समय हो गया है आज की ताजा खबरों का। इजरायली पीएम नेतन्याहू ईरान के साथ युद्ध के खर्च के लिए अरबों शेकेल का खास बजट बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि लड़ाई के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। वहीं अमेरिका ने युद्ध के पहले 2 दिनों में करीब 46,000 करोड़ रुपए खर्च किए। यह जानकारी अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने संसद को एक रिपोर्ट में दी है। शुरुआत में अमेरिकी ने बड़ी संख्या में महंगे और आधुनिक हथियार इस्तेमाल किए थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास में 300 अरब डॉलर की नई तेल रिफाइनरी बनाने की घोषणा की है। इसमें भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज भी निवेश करेगी। अमेरिका में यह ऑयल रिफाइनरी 50 साल बाद बनने जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डील बताया है। उन्होंने दावा किया है कि यह रिफाइनरी दुनिया की सबसे स्वच्छ रिफाइनरी होगी। असम में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने राज्य के 40 लाख महिलाओं के खाते में 9 से 9,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। यह राशि अरुणोदय स्कीम के तहत दी गई है। इस योजना में हर महीने 1,250 रुपए मिलते हैं। 9,000 में 4 महीने से बकाया योजना की राशि और बोहाग बिहू का 4 से 4,000 बोनस शामिल है। सीएम ने एक्स पर लिखा, यह कोई चुनावी फ्रीबी नहीं है, यह महिलाओं के प्रति सरकार के दयालु रवैये को दिखाता है। सीएम योगी ने आगामी पर्व त्योहारों, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा और अन्य आयोजनों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सतर्कता और बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। साथ ही पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। अधिकारियों को अफवाहों पर नजर रखने और जमाखोरी रोकने के निर्देश दिए गए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद पहली बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से फोन पर बात की। मिडिल ईस्ट जंग के बीच यह दोनों नेताओं के बीच तीसरी चर्चा है। होर्मुज स्ट्रेट में तेल आपूर्ति बाधित होने से कई देशों की चिंता बढ़ गई है। ईरान के साथ बातचीत में आगे भी संपर्क में बने रहने पर सहमति बनी है। वहीं जयशंकर ने जर्मनी, दक्षिण कोरिया से भी हालात पर चर्चा की। ऊर्जा संकट से निपटने के लिए देश भर की रिफाइनरीज ने गैस उत्पादन में 10% तक का इजाफा कर दिया है। वहीं सरकार अमेरिका और नॉर्वे जैसे देशों से गैस खरीद पर विचार कर रही है। हालांकि अधिक दूरी के वजह से इसमें समय लग सकता है, साथ ही लागत भी बढ़ जाएगा। वहीं सरकार ने राहत के लिए एस्मा और 25 दिन वाला बुकिंग नियम लागू कर दिया है। एलपीजी संकट के कारण रेस्तरां में खाना महंगा पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के कारण कथित मौतों के मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के बाद गंभीर दुष्परिणामों के लिए मुआवजा नीति बनाई जाए। साथ ही कहा कि दुष्परिणामों के मामलों को देखने के लिए मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। साथ ही समय समय पर इससे जुड़ा डेटा सार्वजनिक किया जा सकेगा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ईरान संकट के बीच ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने के लिए अमेरिका ने भारत को अस्थायी रूप से रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी है। भारत ने पहले प्रतिबंधित रूसी तेल खरीदना बंद कर जिम्मेदार रवैया दिखाया था, इसलिए समुद्र में पहले से मौजूद रूसी तेल को अस्थायी रूप से खरीदने की अनुमति दी गई है, जिससे वैश्विक आपूर्ति में बने गैप को भरा जा सके। इससे रूसी सरकार को खास वित्तीय फायदा नहीं होगा। ईरान इजरायल युद्ध का असर अयोध्या में भी दिखाई देने लगा है। गैस आपूर्ति बाधित होने से कई मठ मंदिरों की सामूहिक रसोइयां प्रभावित हुई हैं। अमावा मंदिर प्रशासन ने गैस की कमी के कारण प्रतिदिन करीब 10,000 श्रद्धालुओं को भोजन कराने वाली श्रीराम रसोई को फिलहाल बंद कर दिया है। वहीं हनुमानगढ़ी क्षेत्र में लड्डू प्रसाद बनाने वाले दुकानदार भी संकट में हैं। गैस न मिलने से उत्पादन लगभग ठप हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सोशल साइंस किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि सभी पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा की जाएगी और इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि बेहतर होता यदि केंद्र सरकार खुद कमेटी बनाती। बता दें कि इससे पहले एनसीईआरटी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी और संबंधित किताबों को वापस ले लिया था।
था। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश में गैस तेल की कमी को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को इजरायल जाने की क्या जरूरत थी। उन्होंने ईरान को हमारा दुश्मन बना दिया है। ईरान ने रूस और चीन के लिए होर्मुज स्ट्रेट खोल दिया है। अमेरिका ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया है। मोदी अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे हैं। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर विदेश नीति खत्म करने का आरोप लगाया है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया है। नरेंद्र सरेंडर के नारे लगा रहा है। विपक्ष देश में गैस संकट और पेट्रोल की कमी पर चर्चा की मांग कर रहा है। वहीं आज भी स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जानी है। चर्चा के लिए कल 10 घंटे का समय तय हुआ, जिसमें मंगलवार को करीब 7 घंटे तक बहस हो चुकी है। आज गृह मंत्री अमित शाह सदन को संबोधित करेंगे। ईरान की सेना ने मुस्लिम देशों और क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास अमेरिकी और इजरायली सैनिकों के ठिकानों की जानकारी हो तो वह ईरान को बताएं। इससे सटीक हमला किया जा सकेगा और आम लोगों को नुकसान से बचाया जा सकेगा। ईरान के सेना प्रवक्ता जनरल अबोल फजल शेखरची ने आरोप लगाया कि इजराइल और अमेरिका ईरान का सीधा सामना नहीं कर पा रहे, इसलिए महिलाओं, बच्चों और आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। ईरान जंग की वजह से एशिया के कई देशों में ऊर्जा संकट गहराने लगा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि इससे निपटने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। थाईलैंड ने सरकारी दफ्तरों में लिफ्ट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और कर्मचारियों को सीढ़ियों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। साथ ही कर्मचारी को सूटाई जैसे औपचारिक कपड़े पहनने से भी मना किया गया है, ताकि एयर कंडीशनर के इस्तेमाल को कम किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक कल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। टीएमसी की पहल पर विपक्ष इस प्रस्ताव के लिए सहमत हो गया है। खबर है कि प्रस्ताव पर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। कल इसे दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। सदन में आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ आए प्रस्ताव पर भी वोटिंग होनी है।